दोस्तों, जिस उत्तर भारत ने झोला भर भर के मोदी जी को सीटें दी, 2014 में दी, 2019 में दी और उसके बाद 2024 में दी, जिस उत्तर भारत की सीटों की वजह से ही मोदी जी तीसरी बार पीएम बने, आखिर उन उत्तर भारतीयों को इस सरकार ने क्या दिया? अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाशना है तो आप अगर दिवाली और छठ के दौरान रेलवे स्टेशन जा सके अपने घर के आसपास का, तो आप चले जाइएगा। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हर साल दिवाली में मैं भी घर जाती हूँ और यकीन मानिए दिवाली के एक दिन पहले या छठ के दौरान अगर आप रेलवे स्टेशन चले जाएं ना, तो आपको पता चलेगा कि रेलवे स्टेशन चाहे कोई भी हो आपके आसपास, रेलवे स्टेशन में क्या हालत ही हो जाती है दोस्तों कि रेलवे स्टेशन से कई किलोमीटर पहले टैक्सी या जिस भी गाड़ी में आप हैं उसको वहां पर आपको रुकवाना पड़ता है और सामान अपने कंधों पे उठाना पड़ता है। ये मैं करती हूँ हर साल, क्योंकि रेलवे स्टेशन की हालत इतनी खराब है, ट्रेन को तो छोड़िए, रेलवे स्टेशन की हालत इतनी खराब है कि वहां पर आप कैब रुकवा नहीं सकते हैं, कैब जा ही नहीं सकती, उससे पहले ही जाम लगना शुरू हो जाता है। और ट्रेनों की हालत कैसी है, इसका जीता जागता प्रमाण तो महाराष्ट्र में देखने को मिल गया। दोस्तों, जिस महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की हाल के सालों में संख्या इतनी बड़ी हो गई कि हर राजनीतिक दल के लिए अब वो उत्तर भारतीय वोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, उस महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की क्या हैसियत है, सरकार की नजर में उन उत्तर भारतीयों की क्या हैसियत है, यह आपको परसों देखने को मिला होगा। दोस्तों, उत्तर भारतीयों के लिए दिवाली और छठ ये सबसे बड़ा त्योहार है और संयोग ऐसा है कि छठ हमेशा दिवाली के बाद ही पड़ता है। तो जो भी महाराष्ट्र में, खास तौर पर मुंबई के आसपास के जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो बेचारे यही काम करने आते हैं अपना गांव देहात छोड़कर, उनकी पूरी कोशिश होती है कि साल भर जी तोड़कर मेहनत करें ताकि दिवाली और छठ में उनको लंबी छुट्टी मिल जाए। 15-20 दिन छुट्टी लेकर ये सब लोग दिवाली और छठ में चले जाते हैं ताकि कम से कम साल में एक बार तो वो अपने घर रहें। और छठ तो त्योहार इतना बड़ा है, महापर्व है। छठ में तो माएँ उम्मीद लगाती हैं कि चाहे बेटा साल भर ना आए लेकिन छठ पे तो आ जाए। लेकिन मुंबई में इस बार इतना ज्यादा, बांद्रा रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है, वहां पर दोस्तों संडे को, रविवार को एक बड़ा हादसा टला है, बड़ा हादसा टल गया समझ लीजिए। घर जाने वाले यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। 10 यात्री, 9 से 10 यात्री जो घायल बताए जा रहे हैं, ये तो राहत की बात है कि केवल घायल बताए जा रहे हैं। और क्योंकि पिछली बार दोस्तों ऐसी स्थिति आन पड़ी थी और करीब गुजरात में जो देखने को मिला था वो हम सबको याद है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हर कोई ट्रेन में क्यों जा रहा है, बाय एयर चले जाए। तो हमारे मोदी जी ने सपना तो दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर कर ले, लेकिन दिवाली और छठ में पहली बार तो प्लेन के टिकट भी मिलने मुश्किल है। और अगर मिल भी गए ना, 15-20 हज़ार के टिकट गए हुए हैं, इतना मुश्किल है प्लेन में जाना। तो भाई आम आदमी तो ट्रेन में चला जाए, वही बहुत बड़ी बात है। प्लेन में जाना तो खैर अभी तक सपना ही है। तो इसीलिए ट्रेन अब भी उत्तर भारतीयों के लिए सबसे सेफ या वन एंड ओनली ऑप्शन है कि वो छठ में या दिवाली में घर जा पाएं। लेकिन आप सोचिए, वो उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र को खड़ा करते हैं, महाराष्ट्र को बनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं महाराष्ट्र में, उनकी क्या हैसियत है कि उनके लिए ठीक से व्यवस्था तक रेलवे नहीं कर पाता है। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि मुंबई से उत्तर भारत के लिए जाने वाली 2 प्रमुख ट्रेन थी, मुंबई आजमगढ़ वीकली एक्सप्रेस और मुंबई से फिरोजपुर। दोनों ऐतिहासिक ट्रेनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं, दोनों को बंद कर दिया गया। हालांकि पीक सीजन में स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, 26 ट्रेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि चलाई जाती हैं, लेकिन 26 ट्रेन भी कम पड़ती हैं। अब मुझे याद आ रहा है दोस्तों, रेल मंत्री का कुछ वक्त पहले बोला हुआ ये दावा, रेल मंत्री ने दावा किया था कि मोदी जी के स्पेशल आदेश के बाद 7,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि ये 7,000 अतिरिक्त ट्रेनें कहाँ चलाई जा रही हैं, जब हर साल छठ और हर साल दिवाली में ऐसे ही माहौल देखने को मिलता है। जब रेलवे को पता है कि स्थितियां खराब हो जाती हैं रेलवे में दिवाली और छठ के दौरान, तो फिर क्या अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जा सकती? यहाँ मैं आपको एक और चीज़ ऐड करा दूँ दोस्तों, ये तो मैं आप उन डब्बों की बात कर रही हूँ जहाँ जो कि रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, एसी है। ऐसे डिब्बों के बारे में तो कोई बात तक नहीं करता जो जनरल क्लास है, जो गरीब आदमी का एकमात्र सहारा है। ना तो वो प्लेन में सफर कर सकता है, ना वो बस में सफर कर सकता है, ना वो किसी भी तरह से कोई और सफर कर सकता है। ट्रेन में भी वो एसी में सफर नहीं कर सकता, उसकी हैसियत ही नहीं है, तो वो जनरल बोगी में सफर करता है। तो आप सोचिए जनरल बोगी वाले का क्या हाल होता होगा। जनरल बोगी वाले को तो बस कैसे भी करके इतनी सी जगह मिल जाए ना कि वो बस कैसे भी करके चला जाए,
वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इस समय ऐसी स्थिति है दोस्तों कि जनरल बोगी में आप पूरा पूरा सफर खड़े होकर करते हैं। ये इस देश के नागरिक हैं दोस्तों। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो 7,000 स्पेशल ट्रेनें हैं कहाँ चली जाती हैं, और अगर 7,000 कम पड़ रही हैं तो 17,000 लगा दीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों की बात है ना, हार्डली महीने 1.5 महीने में जो ये पूरा का पूरा क्राउड है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 त्योहार, जो सबसे बड़े त्योहार है उत्तर भारतीयों के लिए, उसके लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है कि सरकार से। दोस्तों बीबीसी की इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि रेलवे यूनियन AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि रेलवे भीड़ को संभाल नहीं सकता। मुझे लगता है कि रेल अधिकारी भीड़ का आकलन नहीं कर पाए और मुसाफिरों की भीड़ उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। और ये हर बार बोला जाता है दोस्तों, मतलब ये तो उम्मीद करने वालों को भी उम्मीद करनी चाहिए, जितनी वो उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा भीड़ आएगी। वहीं दोस्तों रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं श्री प्रकाश, वो कहते हैं, बीबीसी की इसी खबर में लिखा हुआ है, एक तो स्पेशल ट्रेनों का किराया ज्यादा कर दिया गया, दूसरी बात यह कि उन ट्रेनों के समय पर चलने और मंजिल पर पहुंचने पर हमेशा सवाल बना रहता है। इसीलिए लोग स्पेशल ट्रेन से ज्यादा नियमित ट्रेनें जो चलती हैं उनको पसंद करते हैं, क्योंकि जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, जिसके लिए अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं ना कि 7,000 ट्रेनें हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, तो ये टाइम पे आ जाएं, टाइम पे पहुंच जाएं, इसको लेकर काफ़ी शक होता है लोगों में। इसलिए लोग चाहते हैं कि जो नियमित ट्रेन है जो हमेशा चलती है उन्हीं में उनको कैसे भी करके जगह मिल जाए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का सपना बुलेट ट्रेन था। पता नहीं देश में बुलेट ट्रेन कब चलेगी, अब तो कोई जिक्र भी नहीं करता बुलेट ट्रेन की। लेकिन अब मोदी जी का एक और सपना है वंदे भारत। वंदे भारत को भारत में रेलवे की दुनिया में, रेलवे के क्षेत्र में बिल्कुल एक नए प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। उसको ज़्यादातर वंदे भारत को तो मोदी जी ने ही हरी झंडी दिखाई है। तो ये बात अच्छी है दोस्तों कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को आप खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ तो ध्यान दीजिए। और ये केवल भगड़ मचने या रेलवे का सीजन में व्यवस्था ना कर पाने का मुद्दा नहीं है दोस्तों। हाल के सालों में रेलवे में जो हालत है, सुरक्षा के लिहाज से भी आप कह लीजिए, तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। केवल इस साल का ये आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, केवल इस साल तो अगर आप देखें, लिस्ट बनाए ना, तो ट्रेन की जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं उतना तो मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में एक साथ कभी हुई ही नहीं होंगी। इतनी थोक के भाव में ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं कि एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि हर हफ्ते ट्रेन दुर्घटनाएं होती थी। इनमें से कुछ दुर्घटनाओं की लिस्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस खबर में बनाई गई है। ये केवल 6 बड़े रेल हादसे हैं, 2024 के 6 बड़े रेल हादसे। और ये रेल हादसे देश के अलग अलग हिस्सों में हुए हैं। कानपुर में एक हादसा हुआ जहाँ पर अनवरगंज और कासगंज के रूट में यहाँ पर ट्रेन दुर्घटना हुई। इसके अलावा दोस्तों जामताड़ा में इसी साल की एक घटना है। 28 फरवरी 2024 को झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन दुर्घटना हुई और 12 लोग इसके चपेट में आ गए, 2 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली जखीरा फ्लाईओवर में 17 फरवरी का ये मामला है, 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। ठीक है, कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसा आप सब को याद होगा, ये पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ये ट्रेन दुर्घटना हुई थी और 10 लोगों की इसमें मौत हुई थी और करीब 60 लोग घायल हुए थे दोस्तों। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसा इसी साल का ही है। यूपी के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे, 32 लोग घायल हुए थे, 4 लोगों की मौत हुई थी। हावड़ा मुंबई CST मेल हादसा हुआ था, ये भी इसी साल का है, 30 जुलाई 2024 का। इसमें करीब 20 लोग घायल हुए थे। साबरमती एक्सप्रेस हादसा भी इसी साल का है दोस्तों, 17 अगस्त 2024 का। इसमें 22 डिब्बे पटरी से उतरे थे। न जाने कितने लोग घायल होते हैं, न जाने कितने लोगों की जान जाती है। हमारे देश में जान की कोई कीमत होती तो ऐसा कोई एक हादसा होता ना तो रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हो गया होता, अब तक जांच बैठ गई होती कि ये थोक के भाव में हादसे क्यों हो रहे हैं। लेकिन कोई बात करने वाला ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन की ऐसी हालत पर वोट नहीं पड़ता ना, और जब वोट पड़ता नहीं, वोट मिलता नहीं, तो सरकार को चिंता नहीं होती है। हाल के सालों में रेलवे की जो दुर्गति हुई है, अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्री रहते हुए, ये तो अपने आप में केस स्टडी है। जब ऐसा सवाल पूछा जाए तो अश्विनी वैष्णव संसद में नाराज हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी रेल को लेकर, ट्रेन को लेकर उनका क्या विजन है, ये कम से कम देश को बताएं तो, समझाएं तो कि आखिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अपने लोगों को दे पाए हैं। बस ये कह देना कि हम दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मालिक हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क चलाते हैं, काफी नहीं है दोस्तों। रेलवे आज सुरक्षा की गारंटी तो छोड़िए, अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और आप त्योहार में सफर कर रहे हैं तो आपको कंफर्म टिकट के साथ आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, अपने सामान अपने परिवार के साथ अपनी सीट में बैठ जाएं। ये भी अपने आप में एक
चुनौती है आज के टाइम में। अगर आपका रिजर्वेशन किसी बहुत ही व्यस्त या किसी बहुत बड़े स्टेशन से है, चाहे वो दिल्ली स्टेशन हो या फिर मुंबई का कोई स्टेशन हो, जैसे कि मुंबई में देखा गया 2 दिन पहले, तो फिर वहां टाइम पर पहुंचना, टाइम से पहले पहुंचना, ट्रेन के अंदर दाखिल होना और अपना कंफर्म टिकट के साथ आराम से पहुंच जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी विजय है। तो फिर ये किसकी हार है दोस्तों? सरकार कहां चूक रही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है? ये उन लोगों के लिए है जिनसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं इस सरकार को। दोस्तों, झारखंड में भी चुनाव है। झारखंड में भी जो लोग हैं, बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग ही हैं। यही लोग हैं जो मुंबई, गुजरात ऐसे इलाकों में न केवल रहते हैं बल्कि साल भर मजदूरी करते हैं इस उम्मीद में कि भाई छठ में घर चले जाएंगे। सोचिए दोस्तों, वो लोग जो झारखंड में रह रहे होंगे, हो सकता है कि वापस अपने परिवार दिवाली या छठ मनाने के लिए जा रहे होंगे, उनके मन में क्या क्या ख्याल आते होंगे कि क्या ये मुद्दा कभी चुनाव का बन पाएगा? चुनाव तो झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।